स्वागत है आपका द रीडिंग कैप्सूल में, जहां हम किताबों के ज्ञान को सरल और रोचक अंदाज में आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान ग्रंथ की जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, श्रीमद् भगवद गीता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गीता के 111 अनमोल विचार जो आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता की राह दिखाएंगे। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती एक अवसर है और हर कठिनाई एक सबक। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता छोड़ दो। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हम इतनी चिंता क्यों करते हैं? नौकरी, पैसा, रिश्ते, सफलता, इन सब के पीछे भागते भागते हम खुद को भूल जाते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता वह है जब हम अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाएं, बिना फल की इच्छा के। यह संदेश न केवल हमें तनाव से मुक्त करता है, बल्कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा भी देता है। अगर आप आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादियत, यानी खुद को खुद से उबारो, खुद को कमजोर मत पड़ने दो। आपके अंदर एक अनंत शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने आप पर विश्वास रखें। गीता का हर श्लोक हमें यही सिखाता है। जीवन का असली मकसद क्या है? ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह कि आप कितने इंसान हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर के डर को जीता है? क्या आपने कभी अपने सपनों के लिए पूरी ताकत लगाई है? अगर नहीं, तो आज का दिन वह दिन है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने आप को जानना और अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में निपुणता ही योग है। चाहे आप एक छात्र हो, एक पेशेवर या एक गृहिणी, अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, तो आप योगी हैं। यह संदेश हमें यह समझाता है कि हर कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसे पूरी निष्ठा और कुशलता से किया जाए, तो वह योग बन जाता है। मित्रों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर पल एक नई शुरुआत है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, यानी जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसे पीछे छोड़ दीजिए। आज नई शुरुआत करिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर समय एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है और हमें अपने अतीत के बोझ को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। गीता के इन 111 विचारों में छुपा है जीवन का सार। यह न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाती है कि कैसे खुद को पहचानें, कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और कैसे एक संतुलित जीवन जिएं। गीता का ज्ञान हमें यह समझाता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन को प्राप्त करना है। तो मित्रों, आज से ही प्रण लीजिए, मैं अपने कर्म को ईमानदारी से करूंगा, मैं अपने डर को जीतूंगा और मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। क्योंकि जैसा गीता कहती है, आत्मनः मोक्षार्थम जगद्दितायच, यानी खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ही हम यहाँ हैं। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। अगर आपको यह प्रेरणादायक संदेश पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन आपके लिए होता है ज्ञान और प्रेरणा का एक नया कैप्सूल। धन्यवाद और याद रखिए, आपके अंदर है एक अनंत शक्ति, बस उसे जगाने की देर है। नमस्ते।